अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशा's लर्निंग कॉर्नर में हूँ आयशा यासीन। आज हम हायर एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हायर एजुकेशन इन डेवलपमेंट कंट्रीज़, जिसको प्रेजेंट किया है अदनान सिद्दीकी ने, जो कि PhD स्कॉलर हैं। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज इज़ प्लेइंग एन मेजर रोल इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पॉइंट्स आउट that tertiary education contributes to social and economic development। कहते हैं कि हायर एजुकेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है उनके सोशल, माशरती और माशरती तरक्की में, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट में उसने बताया है कि जो टर्शियरी एजुकेशन है वो सोशल और इकोनॉमिक एजुकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। द हायर एजुकेशन हैज़ नाउ बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना as prohibit indicates that higher education is becoming an increasingly global system with high levels of mobility among students and academies as well as international network of research work। फीचर्स क्या हैं हायर एजुकेशन के डेवलप कंट्रीज़ में? इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड कॉमनली अवार्डेड डिग्री सर्टिफिकेट। यूएसए में क्या है, पब्लिक 4 ईयर कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, पब्लिक 2 ईयर्स कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और फॉर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, हायर एजुकेशन यूके में जो है वो प्रोवाइड कहाँ से होती है, बाय अ वेरिड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और अकेडमीज़। All of these institutions can provide both academic and higher professional education, include undergraduate and postgraduate। ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है हायर एजुकेशन? इन ऑस्ट्रेलिया इज़ प्रोवाइडेड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। एट present there are 172 registered higher education providers which offer bachelor, honor, master and PhD and professional degrees. Vocational institutions include skill-based courses which are closely linked to selected industries and give students practical skills and industry experience। जर्मनी में क्या है, हायर एजुकेशन इन जर्मनी इज रन अकॉर्डिंग टू अ बाइनरी सिस्टम इन विच अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन academic education and higher professional education। The German higher education system has two basic components: universities providing academic education, universities of applied sciences which provide professional and technical education offering masters, diplomas and PG। एकेडमिक ईयर कहाँ होते हैं डेवलप कंट्रीज़ में? यूएसए में कब से स्टार्ट होता है? द एकेडमिक ईयर रेंजेस इन लेंथ फ्रॉम 32 to 36। एकेडमिक ईयर जो होता है साल जो उनका तकरीबन 32 से 36 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। इट यूजली बिगन्स इन लेट अगस्त और अर्ली सितंबर। ये मोस्टली अगस्त के एंड पे, ये सितंबर के स्टार्ट में स्टार्ट होता है और मई के शुरू या एंड में ख़त्म हो जाता है। मोस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज डिवाइड सितंबर टू मई एकेडमिक ईयर इनटू 2 सेमेस्टर। ज़्यादातर जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट होता है सितंबर में और कुछ कोर्सेज जो हैं वो अक्टूबर में भी होते हैं। मोस्ट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो 3 साल लेते हैं ख़त्म होने में, लेकिन जो सैंडविच कोर्स है वो ज़्यादातर वहाँ पे उसमें मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है, जो कि 4 साल का है और जिसमें 1 साल जो है उनका वर्क प्लेस का होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एकेडमिक साल जो होता है वो फेब या मार्च के शुरू में होता है, या फेब के एंड पे या मार्च के शुरू में, जो कि वोकेशनल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होता है। यूनिवर्सिटीज़ जो और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कंसिस्ट करते हैं 2 सेमेस्टर्स पे, उनके साथ एग्ज़ाम्स भी होते हैं हर सेमेस्टर के एंड पे जून एंड नवंबर में, और इसमें ज़्यादातर समर की छुट्टियां भी आ जाती हैं और फिर ये ब्रेक होती है कब से, नवंबर से मार्च तक। जर्मनी जो है वो कब होता है? यूजली स्टार्ट इन जर्मनी में सितंबर में स्टार्ट होता है ज़्यादातर, और यहाँ पे 2 ईयर एजुकेशन है और कुछ प्लस टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। वहाँ पे भी एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम दोनों हैं। एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है या पॉलिसी उनकी क्या है? यूएसए की जो है वो इंस्टीट्यूशंस कंटेन यूनिक एडमिशन पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर मिशंस।
Some institutions have admissions criteria comprising of students' grades, their test scores, letters of recommendation, language proficiency for foreign students, community and leadership activities, and applicable application essay. United Kingdom ने in the UK most undergraduate degree programs take 3 years to finish. However, the sandwich course is increasing popularity, which is for 4 years and involved in 1 year in the workplace. ये वही वाली बात दोबारा से आ गई हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? इसमें क्लियर है कि केस स्टडी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट पे मुश्तमिल होता है, या उनके मेजर टूल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं सिलेक्टिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिला ले सकें। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन टीचिंग्स डेली ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स। जर्मनी में कैसा होता है, यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, स्टूडेंट प्रोवाइड जो है वो अपना प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है? यूएसए में है। स्टेट एंड अब्रॉड आर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एड, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स, scheduling, academic standards, institutional research, and student progress. Its corporate members are drawn from the education-related business and agencies, as are in its associate. यूनाइटेड किंगडम में 2 डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फॉर बिजनेस इनोवेशन और स्किल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एजुकेशन के लिए इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है। ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एट द फेडरल लेवल थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड ट्रेनिंग, which has responsibility for higher education policy development and program administration. Germany में the internal structure of universities system of governance typically includes both a senate and a recently introduced board of governors. फाइनेंशियल एड क्या है? यूएसए में है कि स्टूडेंट्स कैन रिसीव एजुकेशन ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ sources including the federal government, state governments, post-secondary institutions और private sectors. यूएसए में ये ऐसे था, और यूनाइटेड किंगडम में नो repayable maintenance grants to help with the general living cost and available to those new full-time students entering higher education. The amount of grants varies according to students' household income. Australia में the Australian government is the major funder of higher education. It provides loan and grant to students. Germany में state recognition allows the private HEI to apply for state funds, loan या grant by 2 distinct routes. First is the University Construction Act and the second one is the German Research Foundation. फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है? यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जनरली डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर यूएस हायर एजुकेशन एज द मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर गवर्नमेंट्स कंट्रोल हायर एजुकेशन थ्रू देयर ministries of education. Higher education in US is decentralized and each state has an authority to supervise and control. यूनाइटेड किंगडम में क्या है, वहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ओन्ड और रन बाय गवर्नमेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस लीगल एंटिटीज़ विद काउंसिल्स। और मतलब यूएसए में ये है कि वहाँ पे भी जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट है वो इंटरटेन नहीं करती, बल्कि उसको नहीं रन करती, बल्कि उनकी जो सारी स्टेट्स हैं वो अलग अलग अपना करती हैं। इसी तरह यूएसए में भी उनकी गवर्नमेंट नहीं है करती, बल्कि वो खुद ऑटोनोमस लीगल एंटिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट हैं काउंसिल्स और गवर्निंग बॉडीज़ के साथ। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट जो है स्टेट और फेडरल अथॉरिटीज़ जो हैं वो जॉइंटली दोनों एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं एजुकेशन के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जनरल फंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशन लाइज विद द फेडरल। मतलब अगर आपको कुछ फंडिंग वगैरह चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए एजुकेशन के लिए, तो वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। जर्मनी में क्या है, द फेडरल गवर्नमेंट रिटेन रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर only over access to higher education and degrees. Institutional government structures now vary depending on each particular region's legal framework. Accreditation और quality assurance क्या है? यूएसए में the process of accreditation, which is an important process in quality control of higher education, is independent
voluntary, non-governmental, and self-regulatory. In USA, there are two basic types of accreditation in USA, which are institutional accreditation and specialized accreditation. यूनाइटेड किंगडम यूके में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश हायर एजुकेशन हैज़ नो गवर्नमेंट रन सिस्टम ऑफ accreditation. There are certainly accreditation bodies in United Kingdom, yet they do not act on the behalf of government, and therefore focus more on private institutions or certain types of education, such as education by correspondence or professional examination program. ऑस्ट्रेलिया में ट्रस्टी एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड एजेंसी इज नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी फॉर द हायर एजुकेशन। टैक्सा इसको कहते हैं। टैक्सा जो है वो रजिस्टर करती है इंस्टीट्यूशन और एक्रीडेंट्स कोर्सेज यूजिंग द हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क एज अ बेंचमार्क। जर्मनी में द एक्रीडेशन काउंसिल इज द नेशनल एक्रीडेशन बॉडी फॉर द फेडरल एंड Republic of Germany. Accreditation covers quality standards, equivalence of degrees, grades, qualification and mobility science. रोल ऑफ हायर एजुकेशन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? यूएसए का क्या है? द रोल ऑफ हायर एजुकेशन एज ए मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेल एस्टेब्लिश एंड दिस रोल विल इंक्रीज एज फर्दर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोग्राफिक impact the United States. United Kingdom में the higher education institutions provide people with latest knowledge and modern skills have great impact on UK economies. Higher education is recognized as a key economic sector in the UK, having an impact on economic growth and competitiveness. Australia में higher education plays an important role in the development. It is here that the most highly skilled members of the workforce are educated, and here too that the intellectual base for new knowledge intensive industries is formed. Germany में higher education promote economic development and could be a great source of monthly beneficially monetary benefits to a society from investment in higher education has been documented. Thank you so much for listening लेक्चर। ये हमारा आज का चैप्टर था हायर एजुकेशन का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।